Hello everyone. So today we start exercise 5.3. Okay. The topic is sum of first n term of an AP. Okay. n term को हम लोग सम करेंगे. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है. ओके. हम लोग टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं. कोई भी टर्म्स अगर फाइंड आउट करना है, कोई सीरीज दिया हुआ है या कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है. ठीक है. तो उसमें कोई टर्म्स अननोन है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है. क्लियर. दैट मीन्स कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 अब से जो पिछले वीडियो था उससे अब बन जाएगा. ठीक है. अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये पढ़ते हैं. क्लियर. तो टॉपिक का नाम क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है. तो एपी का जो टर्म्स जितने होते हैं उसको हम लोग को सम करना. ठीक है. सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि मान लो आप A1 जो है अगर 2 दिया हुआ है. ठीक है. फर्स्ट टर्म और डिफरेंस जो दिया हुआ है आपको मान लो 3 दिया हुआ है. क्लियर. तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ये दिया हुआ है. ठीक है. अब मान लो कि अब A1 जो है 2 है तो A2 कितना होगा 5. 2 और 3 5. A3 कितना होगा 5 और 3 8. राइट. A4 कितना होगा 8 और 3 11. A4 कितना होगा 14. A5 14 to 17. A6 20 23. A7 23. फिर A8 26. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. 18 कितना होगा 29. क्लियर. तो ये A1 हो गया, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10. मतलब 10 टर्म्स है इसमें. ठीक है. 10 टर्म्स है. ठीक है. फर्स्ट टर्म से ये 10 टर्म तक है. ठीक है. ये टर्म्स दिया हुआ है. ठीक है. तो इसको सम करना है तो आप कैसे करोगे. आप इसको ऐड कैसे करोगे. तो इसको ऐड करने की क्या करना है आपको कि या तो आप जो 10 टर्म है उसको आप डायरेक्ट ऐड करो. 5 to 7 7 फिर 8 7 to 15 इस टाइप का सबको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना. ऐसे डायरेक्टली मैनुअली आप ऐड करोगे सबको. जैसे 5 to 7 हो, 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया. 15 और 11 कितना हो गया 16 26 हो गया. ठीक है. तो ऐसे आप ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. क्या टाइम लगेगा ना. अगर मैनुअली आप ऐसे ऐड करते हो S10 टर्म है तो यहाँ S1 प्लस S2 प्लस प्लस S10 सबको ऐड करोगे इस टाइप का तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना. तो इसीलिए इसको शॉर्ट में करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है. वो फार्मूला क्या है SN सम ऑफ n टर्म्स. ओके. इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये फार्मूला. ओके. इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो. इसमें SN क्या है सम ऑफ n टर्म्स है. सम ऑफ n टर्म्स. ओके. ए क्या है ए है फर्स्ट टर्म. ठीक है. और डी क्या है डी है डिफरेंस. ठीक है. और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स whose sum is to be found. नंबर ऑफ टर्म्स जिसका हम लोग को सम निकालना है वो है n. ठीक है. जितना नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है वो है n. राइट. तो ये दिया हुआ है. तो अब डायरेक्ट मैनुअली ना करके इस फार्मूला के यूज करके आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका सम कितना होगा. ठीक है. जैसे कि SN. ठीक है. SN निकालना है हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स कितना है 10 टर्म्स है. 1 2 3 4 5 10 है ना. तो 10 टर्म्स का हमको सम निकालना है. ठीक है.
तो n/2 है, तो n/2 मतलब कि टर्म्स कितना है, n कितना है, n क्या है, टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स हुज सम इज टू बी फाउंड, मतलब कि जितना टर्म्स का आपको ऐड करना है वो टर्म्स का जो काउंट करके लिखेंगे वो क्या है, n है। ओके, टोटल कितना टर्म्स है इसमें, 10, यहाँ से 2 से 29 तक 10 है ना, तो 10 मतलब नंबर को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 10/n प्लस फिर 10 है 2, फिर 2 इंटू ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n-1, मतलब 10-1, डी कितना है, डी है 3। ओके, और 10/2 इसको आप कट कर दो, 2 5 जा 10, या 5 हो गया, 2 जा 4 प्लस 9 3 7। ओके, तो 5 इंटू 2 7 4 31। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 आ गया ना। ओके, तो डायरेक्ट आप इसको मैनुअली इतना ऐड करने के बजाय ये फार्मूला आप यूज करोगे तो आप इजीली इसका पूरा सम निकाल लोगे। ओके, इसका रियल लाइफ में बहुत यूज है आपका, ठीक है। जैसे कि आप अगर फर्स्ट डे में 10 रुपीज़ जमा करते हो, ठीक है। आप फर्स्ट डे में अपने एक बॉक्स है उसमें 10 रुपीज़ जमा करते हो, फिर या 1 मंथ में, मान लो 1 मंथ में 10 रुपीज़ जमा करते हो, फिर अगला मंथ में आप 100 रुपीज़ जमा किए, फिर अगला मंथ में आप 1000 जमा किए, ऐसे कॉमन डिफरेंस में आप जमा कर रहे हो, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कितना जमा हो गया, आपके पास कितना मनी टोटल है, तो आप उतना ऐड करने में तो आपको तो थोड़ा परेशानी होगी ना। ओके, उसके बजाय आप ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका यूज है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हो आप, जितना भी टर्म्स होगा उसको कॉमन डिफरेंस के साथ अगर ये बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो उसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू ऐड कर सकते हो। क्लियर। अब ये फार्मूला जो है इसी को एक और फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। इसको क्या किया गया है कि n/2 को जैसे ही 2a को इसमें डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n/2 इसको a, और ये क्या हो गया, an का फॉर्मूला हो गया ना, an का प्लस an का, क्योंकि हम जानते हैं ना कि an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इसके प्लस में n रख दिए, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला शॉर्ट में बन गया डायरेक्ट। ओके, जो आप इसको यूज करके आप जो फाइंड आउट किए थे वो आप डायरेक्टली इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि S10 इक्वल टू n कितना था, इसमें 10 टर्म्स था, 10/2। a कितना था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना था 2 है ना, इधर देखो 2 है ना इधर, तो 2 लिख दो आप इधर, 2 प्लस और a2 ये है फर्स्ट टर्म, और कितना टर्म टोटल, an कितना है, nth टर्म कितना है 29 है ना। nth टर्म क्या किसको बोलते हैं, जनरल टर्म को बोलते हैं, जो लास्ट टर्म होता है। ओके, 29 है इसमें nth टर्म, तो an कितना है 29, लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। 10/2 2 प्लस 29 कितना हो गया 29 30 31। ओके, 31 हो गया। अब 2 5 जा 10, अब 5 इंटू 31 155, सेम आंसर। ओके, तो इसका भी यूज कर सकते हो आप इजीली, मतलब आपका nth टर्म दिया हुआ तो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो, ओके, लास्ट टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप इसका यूज करके, इसके बजाय ये फार्मूला के बजाय इसको यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जब आपको ऐसे सीक्वेंस दिया हो, ऐसा AP दिया हो, ठीक है, मान लो ये AP है, इस टाइप का ये AP दिया हो, तो आप या तो इसको यूज करो या तो फिर डायरेक्ट इसको यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं सबका सम। ओके, ठीक है, ये तो हो गया आपको सम निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि A5 कौन सा टर्म था, A6 कौन सा टर्म था, ठीक है, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये है, ठीक है, ये टोटल 10 टर्म्स है। ओके, अब इसमें आपको पूछ दिया जाए कि 5th टर्म कौन सा है, 5th टर्म या 6th टर्म कौन सा है, ठीक है, तो अब पूछ दिया जाए 6th टर्म कौन सा है आपका,
ओके, तो इसमें आप टोटल में से, ठीक है, टोटल में से जिसका जो टर्म आपको पूछा जाए, ठीक है, टोटल में से जो टर्म आपको पूछा जाए उसमें से उससे कम टर्म को आप माइनस कर दो, समझे। देखो, अगर आपको मान लो कि 6 टर्म पूछा जाए, ठीक है, 6 टर्म पूछा जाए तो उसमें से 5th टर्म तक का सम जो होता है उसमें उसको 6 टर्म तक के सम में से माइनस कर दो तो आ जाएगा ना। जैसे कि देखो आप 1 2 3 4 5 6 टर्म ये आता है, ठीक है। तो सम ऑफ, अब आपसे पूछा जाए 6 टर्म कौन सा होगा, ठीक है, मतलब आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे समझो कि आप फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। 6 टर्म्स क्या है मालूम नहीं है आपको, क्लियर। तो आप क्या करोगे कि टोटल ये सम ऑफ 6 टर्म में से ये 5 टर्म को माइनस कर दो आप, ठीक है। 6 टर्म में से 5 टर्म को माइनस कर दोगे तो 6 टर्म बचेगा ना आपसे आपका, ओके। तो वही इसका फॉर्मूला ये है कि ए एन, ठीक है, ए मतलब कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो एस एन मतलब जो टर्म आपसे फाइंड आउट, ठीक है, जो टर्म आपको फाइंड आउट करना है उस टर्म का सम, उस टर्म तक का सम, ठीक है, जो टर्म आपको फाइंड आउट करना है उस टर्म तक का सम में से माइनस करेंगे उसके एक कम टर्म तक, ठीक है। जैसे कि A6 का आपको फाइंड आउट करना है तो A6 टर्म तक का सम माइनस A5 टर्म का सम, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे S-1 मतलब उससे एक कम टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को A6 निकालना है तो सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है। तो 6 टर्म का सम जो होगा 5 टर्म सम माइनस कर देंगे तो A6 मिल जाएगा, आपका 6 टर्म मिल जाएगा, ओके। ये एग्जाम्पल था, ओके। तो ये एक फार्मूला हो गया आपका। तो ये 3 फार्मूला आपके, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया, ये एक हो गया और एक ये हो गया, ओके। तो ये 3 टर्म, ये 3 फार्मूला का यूज करके आप लोग एक्सरसाइज 5.3 इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा बना सकते हो आप, ओके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन लेते हैं ये कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 विच इज डिविजिबल बाई 8, ओके। तो 100 और 500 के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सम हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं कि 100 और 500 के बीच में जो नंबर्स है उसको लिखते हैं हम लोग, ओके, फर्स्ट, ठीक है। तो 100 लाइक बिटवीन 100 एंड 500, राइट, विच इज डिवाइडेड बाई 8, ओके। तो 100 और 500 के बीच में वो नंबर्स लिखना है जो 8 से डिविजिबल है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें आप लोग AP लिखोगे, ठीक ना, AP लिखोगे यहाँ पे तभी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो AP इक्वल टू 100, 100 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, ओके। तो 101 है, नहीं है। 102 है डिविजिबल, नहीं है। 103 है डिविजिबल, नहीं है। 104 है, हाँ है। तो 104 डिविजिबल है तो ये लिख दिया हम, ठीक है। उसके बाद आप करके देखो इसी तरह से, तो 112 डिविजिबल होगा, फिर 120 डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से डैश। अब लास्ट टर्म कौन सा, 500 है क्या 8 से डिविजिबल, नहीं है, ठीक है। तो फिर से कम करेंगे, ठीक है। तो 499 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 496 जो है वो डिविजिबल होगा, ओके। ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, क्लियर। तो इतना लिख लोगे तो आपसे बन जाएगा सब कुछ, ओके। तो इससे हमको मिल जाएगा क्या कि फर्स्ट टाइम मिल गया हम लोग को A1, A मिल गया कितना 104, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा D, इसको माइनस कर दो, 102 माइनस 104 कितना आ जाएगा 8, राइट। ये डिफरेंस मिल गया हमको, ठीक है। A मिल गया, D मिल गया, और ये कौन सा टर्म है, AN, लास्ट टर्म है ना, AN टर्म है 496, ओके। तो ये मिल गया।
अब हमको इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म कितना होता है, n/2, ओके, n/2 इंटू a प्लस ए एन, राइट, ये होता है ना। तो इसमें n दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है n, ओके, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है, a n भी दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है हमारा। तो सम कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं होगा ना। तो हमको n फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो n कैसे फाइंड आउट होगा, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, तो हमको इससे n मिल जाएगा। तो n कितना दिया हुआ आपका 496, ओके, a कितना है 104 प्लस n-1 इंटू डी कितना है इसमें 8, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे आप 496, ये प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा 104 इक्वल टू 8n-8, ओके। तो इसको आप फिर से कर दोगे तो 8n इक्वल टू 496 माइनस 104 प्लस 8, ये माइनस है ना, इधर के प्लस में हो जाएगा, ओके। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, n इक्वल टू 496 104 जाएगा, कितना होगा 496 प्लस 8 504, ओके, 504 होगा। तो 504 में 4 माइनस हो जाएगा, तो 500 400 बचेगा, ठीक है। 400/8, 8 5 जा 50, तो n इक्वल टू 50 टर्म्स है, ओके, 50 टर्म्स है इसमें, राइट। तो n मिल गया हमको, ओके। तो n मिल गया, तो अब हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए है ना फॉर्मूला। तो n कितना है इसमें 50/2, a कितना है 104, a n कितना है प्लस 496, ओके। अब इसको सॉल्व करो 25, तो 25 और 496 104 कितना होगा 500 600 हो जाएगा, 600, ओके। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें कितना होगा 150 150 00, ओके। ये हो गया आंसर आपका। तो इस टाइप का हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, ओके। इसी तरह से आप पूरा क्वेश्चन जो आया सवाल का है या एनसीईआरटी का जो भी है आप पूरा सॉल्व करना, ओके। जो क्वेश्चन नहीं बने आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर सकते हो मैसेज के थ्रू, क्लियर, ओके, थैंक यू।